तारक मेहता शो को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है। इस शो में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर ही एक बड़ा अजीबोगरीब आरोप लगाया है। इनका ये कहना है कि इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी उनके होठों की तारीफ सबके सामने करते थे, उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और कई बार कुछ ऐसी बातें बोलते थे जिसकी वजह से ये असहज हो जाती थीं। और अब इन्होंने उस शो को छोड़ दिया है और कुल मिलाकर अब वो उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही हैं। ये वाकई सुनने में बहुत अजीब खबर लगती है कि इतने समय तक ये सब चल रहा था, अगर चल रहा था जैसा कि जेनिफर मिस्त्री का कहना है, तो वो अब तक खामोश क्यों रहीं। मैं आपको बताता हूँ ये पूरी खबर क्या कह रही है। असल में इन्होंने बताया कि जेनिफर मिस्त्री ने कि इनके साथ बहुत ख़राब बर्ताव होता रहा, आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे जाते रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि असित मोदी कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे, उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल करके अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ़ करते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजा करते थे जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती रही। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी ख़त्म हो गई, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं रोती भी थी। एक दिन मेरे साथ कुछ पर्सनल दिक्कतें हुई। मैंने असित मोदी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें गले लगा लेता। इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए और वो कहती हैं मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ आया वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ती चली गई। उन्होंने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए, जो कि प्रोफेशनल कॉल्स होते थे। वो मेरी छुट्टियां कैंसिल कर देते थे, मेरे प्रोफेशनल मैसेजेस इग्नोर करते थे। मेरी सैलरी सेट पर सबसे कम थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा देर तक सेट पर बिठाए रखते थे। चाहे मेरा शॉट हो या नहीं, वो पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे हैरेस करने लगे। सिर्फ असित ही नहीं बल्कि उनके टीम मेंबर सुहेल और जतिन भी इस हैरेसमेंट में शामिल हैं। ये उन्होंने नाम लिए हैं। जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी के अलावा शो के प्रोजेक्ट हेड सुहेल रमानी द्वारा धमकी मिलने का भी खुलासा किया है। ये सारी खबर मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक भास्कर के हवाले से, जहाँ इनका पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू आया है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ आती थी वो अलग तरह की थी, लेकिन ये अपनी तरह का बिल्कुल अलग मामला निकल कर आया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि उनको शो के जो प्रोजेक्ट हेड हैं सुहेल रमानी, उन्होंने धमकी भी दी थी और उन्होंने कहा इसी साल होली पर मेरी एनिवर्सरी थी, 7 मार्च की बात है। मैंने काम से छुट्टी लेकर जाने के लिए 4 बार पूछा, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। जब मैं गुस्से में निकली तो सुहेल ने ज़बरन मेरी गाड़ी रोक दी। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने 15 साल इस शो में काम किया है और मेरे साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इतने पर सुहेल ने मुझे धमकी दी। अब आप सोचिए कि उन्होंने एक नोटिस भेजा है जिसमें नाम है असित मोदी, सुहेल रमानी और जतिन बजाज के। तो कुल मिलाकर बहुत अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और जेनिफर मिस्त्री का ये कहना है कि वो अभी तक इसलिए खामोश रहीं क्योंकि उन्हें ख़याल था असित मोदी की बेटी और उनके परिवार का। उनका ये भी कहना है कि अगर मेरे साथ इतने साल तक अगर बुरा बर्ताव किया गया है तो मैं उनकी बेटी और परिवार की वजह से चुप थी। और 2019 की ये बात करती हैं कि उस वक्त इनके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था उसका जिक्र इन्होंने अपने को स्टार्स के साथ किया था। उस वक्त कुछ को स्टार्स इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ये कहती हैं कि आज मेरे पति और मेरे ससुराल वालों के अलावा मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, यानी सेट पर जो लोग मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए थे वो अब नहीं हैं। तो बहुत अजीबोगरीब मामला ही निकल कर सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग बहुत पुरुषवादी सोच से पीड़ित हैं। जतिन ने मेरी कार को ज़बरदस्ती रोका और ये सारे CCTV फुटेजेस अवेलेबल हैं। घटना 7 मार्च की है और
जब ऐसा हुआ कि मैं छुट्टी लेके जाना चाहती थी, मुझे रोका गया, मैं नहीं रुकी। तो 7 मार्च की घटना बताती हैं। उसके बाद 24 मार्च को सुहेल ने इन्हें नोटिस भेजा कि मैंने शूट छोड़ा था, इसलिए वो मेरा पैसा काट रहे हैं। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की। अब ये बताती हैं कि मेकर्स मुझ पर पैसे ऐंठने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, ये जाहिर है ये दोनों पक्षी बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस तरह की खबर क्योंकि निकल कर आ रही है, उसकी चर्चा हो रही है सब जगह, और बहुत अजीब है ये सब सुनने में, क्योंकि पहली बार इस तरह का मामला सुनने में आया है। इसमें 3 लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि तारक मेहता में काम करने वाले आर्टिस्ट परेशान हैं, क्योंकि लंबे समय तक उन्हें रोका जाता है। कई बार कहा गया पैसे कम मिलते हैं, कई बार कहा गया वो कोई और काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी तमाम तरह की जिक्र और बातें सुनने को मिली थी, लेकिन ये अपनी तरह का बिल्कुल पहला मामला सामने आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको इसके बारे में बताने तुरंत लौटूंगा।